नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि कोरोना से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके नतीजे बेहतर आए हैं। इसी पर हम खास पेशकश में बातचीत भी करेंगे। मेरे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर जेसी पासी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो जेसी पासी डॉक्टर के साथ हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये कारगर साबित हो रहा है और कोरोना संकट के बीच ये कितनी बड़ी और कितनी अच्छी खबर है। लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में तमाम तरह के किस तरह से शोध हो रहे हैं, टीका बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कोरोना वायरस के इस संकट से भरे हुए दौर में उम्मीद की एक नई रोशनी से डॉक्टरों के हौसले भी काफी बढ़ गए हैं, बुलंद हो गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से संक्रमित मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी से काफी सुधार आया। प्लाज्मा थेरेपी का ये शुरुआती दौर है, लेकिन नतीजों से उम्मीद काफी बढ़ गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी से मिलेगी जीत। खून में मौजूद प्लाज्मा से वायरस के संक्रमण का अंत। संक्रमण से मुक्त हुए लोग बचाएंगे संक्रमितों की जान। कोरोना से संक्रमित मरीजों को लेकर मेडिकल साइंस में एक ट्रायल की शुरुआत हुई। डॉक्टरों ने कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया और इस थेरेपी से मरीजों को काफी फायदा पहुंचा। जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, उनके जो एंटीबॉडीज जो उनका सुधार हो रहा है, जो उनकी स्थिति में, वो इस तरह से है कि जैसे उनका रेस्पिरेशन रेट पहले 30 से ज़्यादा था, अब 30 से कम हो गया। सैचुरेशन पहले उनका 85 था, अब 90 हो गया। तो वो इस तरह के हमें चिन्ह दिखने शुरू हुए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों के इलाज का शुरुआती दौर है, इसीलिए ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा कम है, लेकिन नतीजे बेहद अच्छे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में फिलहाल उन मरीजों के खून का इस्तेमाल हो रहा है जो संक्रमण से मुक्त होकर घर जा चुके हैं। देखिए, इसमें जो डोनर का ब्लड है वो हम 250 ml के करीब ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो वापस भी चला जाता है। प्लाज्मा निकालने के बाद हम उसको रीट्रांसफ्यूज कर देते हैं। पेशेंट विलिंग थे, लेकिन वो थोड़ा जो जैसे कि हम ब्लड डोनेट करने के लिए किसी और काम के लिए भी मांगते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंट, कुछ लोग डर जाते हैं। सभी लोग, एवरीबॉडी डजंट कम फॉरवर्ड, तो काफी काउंसलिंग करनी पड़ती है इसके लिए। संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के खून का इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्टर मानते हैं कि जिन लोगों ने कोरोना को मात दी, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत है। तो लगातार बढ़ते हुए आंकड़े कोरोना संकट कितना बड़ा हो चला है, ये बार बार बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि आखिर क्यों हमें सावधान और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच जब ये खबर सामने आई तो ये एक राहत भरी, या फिर कह सकते हैं कि ये एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि कोरोना के मामलों को अगर रोकना है तो उसका इलाज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पासी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या हम कहें कि प्लाज्मा थेरेपी, चूंकि जिस तरीके से इसके नतीजे सामने आ रहे हैं, ये कामयाब हो रहा है, ये उम्मीद की किरण है कोरोना संकट, इस बड़े संकट के बीच? आवाज नहीं आ रही है जी। निश्चित तौर पर इसमें आशा की किरण तो आई ही है। हालांकि हमारे केवल 4 मरीज ही अभी हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू करी है, 4 मरीजों के ऊपर, लेकिन उनके जो शुरू के जो लक्षण में जो सुधार आया है, चाहे धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन इससे हमें आशा की किरण डेफिनेटली जगी है। अब क्योंकि हमारे लोकनायक हॉस्पिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो एडमिटेड हैं, और इस समय केवल वही पेशेंट हैं जिनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में केवल कैटेगरी 3 सीवियर सिम्टम वाले पेशेंट्स ही दाखिल होंगे। बाकी कैटेगरी 1 और 2 वाले जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम वाले जो पेशेंट हैं वो हम दूसरे जगह पर भेज चुके हैं। हम केवल सीरियस मरीज ले रहे हैं जिनको प्लाज्मा थेरेपी की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमारे पास और बड़ी संख्या में पेशेंट होंगे जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है उन मरीजों की भी जो हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव थे, जो इलाज से ठीक हुए, अपने घरों को गए या वो क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। हम उन सभी के साथ उनके टच में हैं, वो हमारे पोटेंशियल डोनर्स हैं।
उनके सबके हमने सैंपल लिए हुए हैं। जिनके एंटीबायोटिक टाइटर्स जिनके अच्छे हैं उनको हम एलिजिबल डोनर ग्रुप में मान के चल रहे हैं और उनको ही हम काउंसलिंग कर रहे हैं आने के लिए कि वो एक सीरियस मरते हुए इंसान की जान बचाने के लिए वो काम आए, और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर पासी, अगर आप बता पाएं कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है प्लाज्मा थेरेपी, इसके इलाज की जरूरत किस स्टेज पर जाकर पड़ती है? क्योंकि जो बहुत गंभीर हैं, कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं, जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं, उन्हीं पर यह ट्रायल हुआ है जो कि सफल रहा है। देखिए, ये जो प्लाज्मा हम दे रहे हैं सिक पेशेंट को, ये वो मरीज हैं जिनमें कोरोना वायरस का मैक्सिमम कहर उनके शरीर पर ढाया जा रहा है। मैक्सिमम एंटीजेंस उनको उनके शरीर में घुस चुके हैं, जिसकी वजह से उनके सारे शरीर में, खासतौर पर उनकी चेस्ट, उनके लंग्स के फंक्शन जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज हम प्लाज्मा के थ्रू रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा से निकाल करके हम मरीज को डालेंगे, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी का वो न्यूट्रलाइज होगा। ये एंटीबॉडीज उनको एंटीजन को खत्म करेंगी, जिससे वो जो टॉक्सिसिटी है, जो जहरीलापन है शरीर में, जहां जो पूरे हिस्से में, पूरे शरीर में फैला हुआ है, खासतौर पर हमारे फेफड़ों में, वो तुरंत एक जल्दी स्पीड से सुधार होने की आशा रहती है। जी डॉक्टर पासी, एक और चीज मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगी, प्लाज्मा थेरेपी की बात जिस तरीके से की जा रही है, आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि अब वो लोगों से अपील करते हैं कि वो डोनर बने, क्योंकि इस कंडीशन में लोगों की मदद, लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो अगर कोई डोनर बनना चाहता है, जो कोरोना पीड़ित था, उसने इस बीमारी से उबरने में सफलता पाई, वो ठीक होकर घर चला गया, लेकिन क्या उसके लिए भी कुछ चीजें जो हैं, जो प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा, उसके बाद ही वो डोनर बन पाएगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी डोनर बनना चाहता है, या हम जिसको डोनर बनने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, उनको हम जैसे किसी भी इंसान को हम ब्लड उसका जो डोनेट करते हैं, उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। उनका ब्लड ग्रुप चेक करना होता है, उस ब्लड के अंदर कोई और इन्फेक्शंस तो नहीं है, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस C, इस तरह की हम सारी चीजें रूल आउट करने के बाद ही, और वो स्वस्थ होना चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन लेवल भी ठीक होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं हम पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही उसको हम एलिजिबल डोनर कह सकते हैं। और फिर वो उसके बाद जो है हमारी लिस्ट में आ जाएगा। हमने अपने हॉस्पिटल में एक कमेटी बना दी है, एक टीम बना दी है, जो प्लाज्मा थेरेपी का पूरा काम देख रही है। उसमें हमारे ILBS के जो चीफ हैं डॉक्टर शिव सरीन हैं, और हमारे नोडल ऑफिसर जो कोविड को देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, उनके साथ और एक टीम मेंबर्स हैं, जिनको सिर्फ इसी काम में लगाया गया है कि वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए डोनर्स तैयार करें, एलिजिबल डोनर्स तैयार करें, और इन सिक पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी ताकि जल्दी से जल्दी दी जा सके। डॉक्टर, क्योंकि जो डोनर बनने की कोशिश भी करेंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर जरूर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर हम ये डोनर बनते हैं प्लाज्मा के, तो कहीं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में इसका कोई इफेक्ट पड़े। तो मैं चाहूंगी सर आप उनके लिए भी बताएं, क्योंकि इतने बड़े ट्रॉमा से निकलना और फिर दूसरे लोगों की मदद के लिए आगे आना, बहुत लोगों से ये अपील तो की जा रही है, लेकिन ये सवाल जरूर मन में होगा कई लोगों के। देखिए, ये बहुत हम देख रहे हैं कि जिन लोगों से हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मरीज जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल से ही ठीक होकर गए हैं, जो हमारे पोटेंशियल डोनर्स हैं, उन सब के संपर्क में हैं हम लोग। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि परिवार के लोग डरा देते हैं कि अभी तो आप मुश्किल से ठीक हुए हो, जानलेवा बीमारी से बचे हो, शरीर कमजोर है, आपको ब्लड देने से और कमजोरी आ जाएगी। लेकिन ये सब धारणाएं गलत हैं। एक बार जब आप स्वस्थ हो गए हैं तो आप स्वस्थ ही हैं, और अगर आपको हम एलिजिबल डोनर मान लेंगे टेस्ट करने के बाद, और वो जो ब्लड आपके शरीर से निकालेंगे वो हम दोबारा से ट्रांसफ्यूज भी तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वो एक्चुअली शरीर को कोई लॉस नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होगा। वो ब्लड वापस आपके शरीर में आएगा, केवल प्लाज्मा ही इस्तेमाल होगा दूसरे मरीज में। इसलिए और कमजोरी आने का कोई
और कोई और Chances बीमारी नहीं। लगने का कोई स्कोप नहीं है। इन सब चीजों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप मदद कर रहे हैं इस कोरोना संकट में। आप भी एक कोरोना वॉरियर बन सकते हैं और इसीलिए ये बहुत राहत और बहुत बड़ी और अहम खबर कोरोना संकट के बीच प्लाज्मा थेरेपी के जो ट्रायल हुए वो सफल कारगर साबित हुए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवाल और ये डाउट्स लोगों के जो हैं वो क्लियर करने के लिए। तो प्लाज्मा थेरेपी की कामयाबी से दिल्ली के डॉक्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के लोग काफी खुश हैं, लेकिन दिल्ली के इलाके से कोरोना को लेकर एक बार फिर डराने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की एक गली में 46 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक को सील कर दिया गया है। वहीं बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 7 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ शामिल है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी इसी अस्पताल से 7 कोरोना के मामले सामने आए थे। डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ को मिलाकर कुल 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में हॉटस्पॉट जोन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में अब 92 हॉटस्पॉट हो गए हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.